एवरीवन, दिस इज सोमा हेयर एंड वेलकम टू बिल करियर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं IFCI को, यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। तो उससे पहले हमने नाबार्ड, IDBI और सिडबी, साथ ही साथ रिजर्व बैंक और जितने भी फाइनेंशियल जो भी बैंकिंग सिस्टम की है हमने सबको कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो अगर आप चाहो तो उस क्लास को आप देख सकते हैं, आई बटन में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड किया है। ओके, तो ये जितने भी हैं फुल्ली अपडेटेड है अकॉर्डिंग टू 2020। तो ये कंप्लीट नोट्स मैंने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं सोमा सरकार, मैं नेट सेट क्वालिफाइड हूँ, MCOM में डिस्टिंक्शन है, साथ ही साथ 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना, जिससे कि आपको हर दिन न्यू नोटिफिकेशन मिले। अपने कमेंट्स मुझे प्रोवाइड करना, जिससे मुझे पता लगे कि आपको कौन से टॉपिक की नीड है। और मेरी एफर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलिए IFCI के बारे में जानते हैं। क्या है ये? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट टू वाइज लिखे हैं, क्योंकि पॉइंट वाइज से आपको स्क्रीनशॉट लेने में तो हेल्प होगी और आपको ज़रा देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, तो आपको यही याद रहने वाला है। ओके, स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 जुलाई 1948 को। इसका एक्ट क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948। इसका नाम बदलकर कब IFCI लिमिटेड रखा गया? अक्टूबर 1999 में। और ये लिस्टेड है BSE और NSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। चलिए अब हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे और इसकी जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उसको हम कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके, तो IFC को इस्टेब्लिश किया गया था, IFCI को 1 जुलाई 1948 को, और ये इंडिया का फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। IFCI एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो अब चलिए हम इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। तो 1947 के बाद इंडियन कैपिटल मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में थी और कैपिटल की डिमांड भी रैपिडली इंक्रीज़ हो रही थी। उस टाइम पर कमर्शियल बैंक्स जो थे वे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड को सफिशिएंटली फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। और इसी बैकड्रॉप को दूर करने के लिए और डिमांड और सप्लाई के गैप को दूर करने के लिए, साथ ही साथ कैपिटल नीड्स की जो फुलफिलमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? IFCI को 1 जुलाई 1948 में इस्टेब्लिश किया थ्रू दी एक्ट IFCI एक्ट। ओके, तो IFCI को फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। क्यों किया गया? इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट अप करने के लिए। ओके, और इसके इस्टेब्लिश के बाद ही IFCI ने अपनी बहुत अच्छी वर्किंग दिखाई और एक सिग्निफिकेंटली अपना पोजीशन बनाए रखा। उसने कहाँ कहाँ काम किया? उसने मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को उन्होंने बखूबी संभाला। ओके, और 1991 के बाद क्या हुआ था? 1991 में जब इंडियन इकोनॉमी का लिबराइजेशन किया गया तो कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आ गई थी उस टाइम पर। और डायरेक्टली कैपिटल मार्केट के थ्रू फंड रेज करने के लिए IFCI को क्या किया? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन से बदलकर एक कंपनी बना दी गई, जो कि इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंडर होनी थी। ओके, और बाद में अक्टूबर 1999 को IFC का नाम बदलकर IFCI लिमिटेड रख दिया गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या है इम्पॉर्टेंट। तो 1948 में क्या था? IFCI को सेटअप किया गया था इंडियाज़ का फर्स्ट डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में। उसके बाद क्या किया गया? 1993 में IFCI पब्लिक कंपनी बना दिया गया और इसे स्टॉक एक्सचेंज में लिंक किया गया। ओके, 2050 में IFCI गवर्नमेंट कंपनी के रूप में सामने आई और अभी ये NBFC NDSI के रूप में हमारे सामने मौजूद है और अच्छी तरह से वर्क कर रही है। NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ओके, तो इसका फुल फॉर्म का मतलब है NBFC NDSI का मतलब है सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं सब्सिडीज़ के बारे में। कौन कौन सी इसकी सब्सिडीज़ हैं? इसकी सब्सिडीज़ हैं स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, IFCI वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, IFCI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, IFCI फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, MCON लिमिटेड टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस, और क्या क्या है? साथ ही साथ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, IFCI फैक्टर्स लिमिटेड, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एंड फैक्टरिंग। तो ये सारे हैं सब्सिडरीज। नाम एक बार देख लीजिए। ओके,
तो क्योंकि आपको डेटा तो चाहिए ही, कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ज़रूरी है जानना। बहुत बार दूसरे पैटर्न के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव दे रहे हो तो आपके लिए तो ये बहुत नीड है, क्योंकि आपके मार्क्स तो अच्छे नहीं आएंगे अगर आपने सिर्फ विदाउट अगर कुछ डेटा प्रोवाइड किया, तो इससे आपको मार्क्स क्लियरली नहीं आएंगे। ओके, तो एसोसिएट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से एसोसिएट्स हैं जो कि IFCI ने उसके जो इस्टेब्लिशमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ओके, तो फर्स्ट है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इकरा लिमिटेड। ये जितने भी एसोसिएट्स हैं IFCI ने उनकी इस्टेब्लिशमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ओके, चलिए अब हम इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो स्ट्रक्चर है देखते हैं। तो डिजिग्नेशन और इधर है अपॉइंटमेंट पे। तो फर्स्ट में है चेयरमैन। चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? RBI के कंसल्टेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करती है। 4 डायरेक्टर्स हैं जो कि नॉमिनेटेड हैं IDBI के थ्रू। उनमें से 3 जो है वो एक्सपर्ट है किस फील्ड में? लेबर, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक्स के फील्ड में, और 4th जो है जनरल मैनेजर ऑफ IDBI होते हैं। ओके, 8 डायरेक्टर्स अलग से हैं, मतलब 4 इधर और इधर 8, मतलब 12 डायरेक्टर्स और 1 चेयरमैन। ओके, तो 8 डायरेक्टर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं अपने शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू। ओके, चलिए अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कहाँ कहाँ किस तरह की इसकी पोजीशन बनी हुई है, कहाँ कहाँ इसके हेड क्वार्टर्स, ब्रांच ऑफिसेस हैं, देखते हैं। चलिए, हेड क्वार्टर है IFCI का न्यू दिल्ली में। इसकी रीजनल ऑफिसेस हैं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, कानपुर और गुवाहाटी में। ब्रांच ऑफिसेस हैं भोपाल में, पुणे में, जयपुर में, कोच्चि, भुवनेश्वर, पटना, अहमदाबाद और बेंगलोर में। ओके, तो इसका जो अभी मैंने लेटेस्ट अपडेट आपके लिए प्रोवाइड किया है, क्योंकि इमानडी शंकरा राव जो अभी प्रेजेंट CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IFCI के, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ओके, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो फंक्शंस क्या है अब हम देखेंगे। ओके, तो फंक्शन क्या है? IFCI लोन प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग और सिंडिकेशन और एडवाइजरी फाइनेंस जो भी फंक्शन है ये करती हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या क्या है फंक्शंस। IFCI सॉफ्ट लोन असिस्टेंस प्रोवाइड करती है स्मॉल और मीडियम सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ को, जो उनकी रिसर्च और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। IFCI एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होती है उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है। ओके, तो उसे असिस्टेंट भी प्रोवाइड करती है, सुपरवाइजरी एडवाइस भी प्रोवाइड करती है। ओके, तो IFCI बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करती हैं, उन्हें फाइनेंस करती हैं। ओके, और सुपरवाइज करती हैं स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को। मैंने पहले ही आपको बताया कि अपने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, उसे कैसे मीट किया जाए और कैसे मार्केट रिसर्च किया जाए, मॉडर्नाइजेशन कैसे लानी चाहिए, कैसे लाई जाएगी। ओके, तो सिख इंडस्ट्रीज़ को भी ये रिजुवनेट करने का काम करती है। ओके, और क्या करती है ये जो भी मैनेजमेंट की डेवलपमेंट की भी जो भी फंक्शनिंग है या मैन पावर की जो मैनेजमेंट है ये भी IFCI अपने एडवाइजरी फंक्शन के थ्रू करती है। ओके, ये कैटलिस्ट का वर्क करती है इंडस्ट्रियल बेस के रूप में, किसके थ्रू? मॉडर्नाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट रिडक्शन करती है, कैसे? उसका सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड कर। ओके, इसमें ये हेल्पफुल है। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब जो कि न्यू प्रोजेक्ट या कोई न्यू वेंचर, मतलब अगर आप सोचो कि जैसे कि कोई कपड़े की इंडस्ट्री है और वो कोई अपनी फेस क्रीम लॉन्च करे, तो ये उसके लिए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगी। ओके, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट वो चला रही है, मतलब अगर वो कपड़े का प्रोडक्शन कर रही है तो वो कपड़े की ही प्रोडक्शन करेगी, इसे हम ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ओके, और इसमें भी ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मॉडर्नाइजेशन करती है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और जो कि कवर करता है सेक्टर, कौन कौन से सेक्टर को ये कवर करता है? टेलीकम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट सिटी बनाने में भी ये हेल्पफुल है। ओके, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मतलब जो भी ब्रेक प्रोजेक्ट होती है इसमें ये हेल्पफुल है।
और साथ ही साथ ये एंटरप्रेन्योर्स को भी हेल्पफुल है। ओके, तो ये जितने भी हैं मैंने पॉइंट्स आपके लिए क्लियर कर दिए हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे एंड होगी। तो आप बताइएगा मुझे कि आपको क्लास कैसी लगी, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।